हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राधेश्याम तंवर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को जो अपने चाणक्य कोचिंग क्लासेस अगलेरा में ऑफलाइन क्लासेस चल रही है बैच चल रहे हैं, उसमें मैंने आपको बोला था कि मैं रीजनिंग के जो कई सारे टॉपिक है उन टॉपिक में से टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन जो अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे कि अपने वो वीडियो ये इसी वीडियो की बात कर रहे हैं अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक टॉपिक वाइज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने योग्य हैं उन क्वेश्चन की बात करें तो मैं आपको उन क्वेश्चन को लेके आऊंगा, उनका सॉल्यूशन के साथ आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। और उन क्वेश्चन जब एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से सोल्व किया जाता है, तो उनको करने की अप्रोच क्या रखनी होती है, उसको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलो दोस्तों, मैं पहले जो टॉपिक है अपना कैलेंडर वाला, ये जो कैलेंडर टॉपिक है इसके अभी तक जो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक या आने योग्य हैं उन क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। तो वन बाय वन बात करते हैं अपन क्वेश्चन, वन बाय वन क्वेश्चन की। चलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक अच्छा क्वेश्चन है, देखें। अच्छा दोस्तों, एक और बात है, लेकिन अभी तक किसी ने अभी चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। क्यों? क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मात्र कुछ एक सेकंड से भी कम समय लगता है। और अपने दोस्तों को भी लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप लाइक करना जरूर ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक की वजह से, सब्सक्राइब की वजह से मोटिवेशन मिलता है। और मैं आप लोगों के सामने इस तरीके के और भी टॉपिक को वन बाय वन जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है यानी कि एग्जाम में जो आ चुके हैं उनको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है दोस्तों, क्या दिया हुआ है आपको, 1872 का कैलेंडर निम्न कैलेंडर में से किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो दोस्तों आपको पता है कि इसमें मैंने कंसेप्ट यूज करते हैं क्या, कि जब भी किसी भी वर्ष का आपको अगर समान कैलेंडर निकालना हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि अगर कोई लीप वर्ष हो उसका अगर समान कैलेंडर निकालना हो तो कितना जोड़ते हैं, 28 जोड़ते हैं। और यदि लीप वर्ष से जस्ट अगला वाला वर्ष हो तो कितना जोड़ते हैं दोस्तों, 6 जोड़ते हैं। और अगर इनके अलावा कोई अन्य वर्ष हो तो कितना जोड़ते हैं दोस्तों, हम +11 जोड़ते हैं। तो यहाँ पर 1872 की बात करूँ, लीप वर्ष क्या होता है दोस्तों, उसमें जिस संख्या में 4 का भाग जाता हो तो 4 का भाग बिल्कुल जाने जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो इसमें कितना जोड़ने चाहिए दोस्तों, 1872 में अगर मैं 28 जोड़ूंगा तो फिर अगर यहाँ पर बात करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1900। कितना आ जाएगा, 1900। तो स्टूडेंट क्या करता है, जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को लगा के आगे बढ़ जाता है। पर दोस्तों आप मेरे को एक बात बता दें, 1900 एक शताब्दी है और इसको चेक करने के लिए, इसका लीप होने के लिए इसमें 400 का भाग जाना चाहिए, जो कि नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये इस कैलेंडर के समान तो नहीं होना है, क्योंकि तो लीप ही नहीं है। अच्छा, लीप नहीं है तो फिर क्या करें, और क्या कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे टीचर्स हो सकता है इतनी सी इंफॉर्मेशन देकर छोड़ देते हैं। तो दोस्तों एक और चीज होती है इसमें, अब वो क्या होती है उसको समझता हूँ, कि जब भी, बिल्कुल सही बात है कि रिपोर्ट्स का अगर अपन को निकालना हो तो उसके लिए 28 जोड़ते हैं। लेकिन अगर मान लो 28 प्लस करने पर अगर कोई शताब्दी क्या कहते दोस्तों, शताब्दी वर्ष अगर आ जाता हो तो वो नहीं जोड़ते, फिर उसके लिए भी कितना जोड़ते हैं दोस्तों, उसमें 40। कितना जोड़ते हैं, 40। तो यानी कि अगर मैं 1872 में अगर मैं 40 जोड़ूंगा तो किसके समान हो जाएगा दोस्तों, 1912 के। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीजें क्या होती है, अपन जल्दबाजी में, क्योंकि पेपर में अपने वैसे जल्दबाजी होती है और अपन जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं जल्दबाजी में। तो अपन को यही ध्यान रखना है दोस्तों। चलो, इसका तो आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, 1992। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्या है, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार है। अच्छा क्वेश्चन, 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगी। इसमें स्टूडेंट क्या करता है दोस्तों, जल्दबाजी में 29 तारीख को वो जल्दबाजी में 29 फरवरी समझ लेता है। क्या समझ लेता है, 29 फरवरी, कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। तो उसको पता है कि फरवरी जो है लीप वर्ष जब होता है
तभी जाके आती है। तो 400 वर्षों में 29 फरवरी की अगर मैं बात करूँ, फरवरी की 29 तारीख वो कितनी बार आती है दोस्तों? 97। तो जल्दबाजी भी इसको लगाकर आगे हो सकता है। पर अपने को इस तरीके की जल्दबाजी करनी है, पर इस तरीके की नहीं करनी है कि ताकि अपना क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपका 97 लगा रहे हो तो ये गलत है, ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्योंकि आपसे अगर वो ये पूछता कि 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार है, तो अपन इसका आंसर मोस्टली ये लगाते हैं। पर ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। अच्छा, ये नहीं होगा तो फिर होगा कैसे? क्योंकि आपको पता है इसने पूछा 29 तारीख। 29 तारीख की अगर बात करें तो प्रत्येक वर्ष जो होता है उसमें जो 12 महीने होते हैं, फरवरी को अगर महीने को छोड़ देता हूँ, अगर साधारण वर्ष हो तो बाकी 11 महीने में तो आती है। इसका मतलब कई सारे साधारण वर्ष होंगे, 400 वर्षों में कई सारे लीप होंगे, और लीप होगा तो उसमें फरवरी की भी 29 तारीख आएगी। इसको सोल्व करते हैं, शॉर्ट कैसे करेंगे वो बताऊं दोस्तों, पर पहले इसको प्रैक्टिकली मैं कैसे बताता हूँ आपको, है ना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 400। लीप वर्ष कितने होंगे दोस्तों? लीप वर्ष की बात करें तो कितने? 97। और बाकी के जो बचे हुए 303, ये क्या हो जाएंगे? साधारण वर्ष हो जाएंगे। अच्छा, एक ही साधारण वर्ष अगर होगा दोस्तों, तो एक ही साधारण वर्ष में फरवरी को छोड़ देंगे तो भी 11 महीने में होगा। अच्छा, लीप वर्ष की बात करो, अगर लीप वर्ष होगा तो एक ही वर्ष में फरवरी में भी आ जाएगी। इसका मतलब बाकी 12 के 12 महीने में 29 तारीख आएगी। तो एक ही वर्ष में 12 बार, तो लीप वर्ष 97 है। तो इसको गुणा करते हैं, गुणा करेंगे तो यहाँ पे 11 दिया था 33, 3 11 दिया था 33। अच्छा, इसका गुणा करेंगे 12 से 84, और बाकी में 108, 8 और 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 116, 1184। और दोनों को अगर मैं जोड़ती हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ठीक, अगर मैं दोनों को जोड़ता हूँ तो 1100 और 33 तो कितना हो जाएगा? 4497। 4 के साथ और ये 114497। बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्या कि स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको लगा देता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि अपन को इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अच्छा, इसमें ना हो सकता है दोस्तों कि कई सारे विद्यार्थी कैलेंडर वाला टॉपिक फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हो, तो यहाँ तक उसने पढ़ नहीं रखा हो, तो उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि जैसे ये सर नेम वर्ड्स कैसा है क्या नहीं है। तो ये मेरे क्लासरूम इसी में वीडियो डाले हुए हैं कैलेंडर टॉपिक का, तो उसमें जाके देख सकते हो आप लोग, या ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उसमें मैंने पढ़ा रखा है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं पूरा कंप्लीट टॉपिक को नहीं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के हिसाब से नहीं, मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? अच्छा, इसमें को एक बात बताओ, 400 वर्षों में अगर मैं मान के चल रहा हूँ सारे के सारे अगर साधारण वर्ष होते तो क्या होता दोस्तों? अगर सारे के सारे साधारण वर्ष होते तो ये होता कि एक ही वर्ष साधारण वर्ष में 11 बार, तो सारे साधारण वर्ष होते हैं तो 44 बार तो आत्मा फिक्स है। ठीक है, और जैसे ही ये 4400 आना फिक्स है तो फिर यहीं से मैं आगे बढ़ जाऊंगा, क्योंकि ये ऑप्शन तो मेरा है ही नहीं। फिर भी अगर आप आगे भी अगर कोई ऑप्शन में ये मैंने क्या यहाँ पर सब कुछ को 4400 दे भी देता, तो भी क्या कि 4400 बार तो आएगी से, पर इसमें कितनी बार और जुड़ जाएगी कि जितने रिपोर्ट्स आएंगे तो 97 और जुड़ जाएगा, यानी क्या आंसर जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 4497। अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, ये अगला वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर ये आएगा, पर जल्दबाजी में स्टूडेंट इसका आंसर इस वाले में बता देते हैं। अब ये क्या क्वेश्चन है दोस्तों, क्या देखना, 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? तो अपन को पता है कि फरवरी की 29 तारीख तो लीप वर्ष में आती है, जब जब लीप वर्ष होगा। तो 400 वर्षों में डायरेक्टली नहीं, पर इनडायरेक्टली आपसे यही पूछना चाह रहा है कि 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होंगे? तो 97। 97, तो इसका मतलब फरवरी की 29 तारीख भी कितनी बार आएगी दोस्तों? 97 बार। दोनों क्वेश्चन का ये था, दोनों क्वेश्चन डालने का मेरा मतलब, और कई एग्जाम में आ चुके हैं दोस्तों ये कहीं ना कहीं, है ना। एग्जाम का क्वांटिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चाहे आपके सीईटी हो, बीएसटीसी हो, या अभी एलडीसी का जो एग्जाम आने वाला उसमें तो शायद नहीं है। अच्छा, और भी बहुत सारे कई सारे जैसे राजस्थान पुलिस हो गया, कई सारे एग्जाम ऐसे जिसमें लगभग लगभग पूछी जाती है। तो अगर कोई भी आपका फ्रेंड भी अगर तैयारी कर रहा हो तो उससे भी आप तो बोल सकते हो इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चाहिए भी हो गया ना। अच्छा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा गजब का क्वेश्चन। देखो, दो लीप वर्षों के मध्य अधिकतम कितने वर्षों का अंतर हो? दो
अच्छा ये ऑप्शन बी, अच्छा ये आगे मुझे बचत में करनी, तो ऑप्शन बी हमारे पास तीन एंड तीन बी चार सी सात में भी आज दिया हुआ है। अब ध्यान से सुना, दो लीप वर्षों के मध्य अंतर की बात करो तो जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि 2012 है, तो अगला होगा 2016, तो बचा क्या, एक तो 13, 14, 15, यानी कि 3 वर्ष का अंतर है, 1 वर्ष है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि या तो 3 होना चाहिए, पर लेकिन मैं से ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ऐसी कंडीशन बन सकती है, क्योंकि इसने शब्द यूज किया है अधिकतम, न्यूनतम की बात करूँ तो 3 होगा। ठीक है, अधिकतम की बात करो तो क्या ऐसी कंडीशन बन सकती है कि 3 से ज्यादा है? तो बिल्कुल बन सकती है। कैसे? सपोज करो जैसे 1896 आपका डिवोर्स हुआ, ठीक है, तो 1897, 99, फिर आएगा या तो 19, ठीक है, फिर उसके बाद में 1901, 1902, 1903, और फिर आएगा 1904। तो दोस्तों देखो, 1896 डिवोर्स था, 1897 नहीं होगा, 97 नहीं होगा, 99 नहीं होगा, यहाँ पर 99 नहीं होगा, 1900 ये शताब्दी वर्ष में ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। तो 1896 के बाद डायरेक्ट कौन सा आया दोस्तों? 1904। इसका मतलब 97, 98, 99, 1900, 1, 2, 3, तीन ये 6 और एक ये 7, यानी कि अधिकतम की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। यानी कि दो एक वर्षों के मध्य अधिकतम कितने वर्षों का अंतर होता है दोस्तों? कितने का? 7 वर्षों का, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, जबरदस्त क्वेश्चन। देखो अगला जी, क्या दिया हुआ है आपको? देखो 15 मार्च, 15 मार्च 2012 को सोमवार को, तो बताओ 17 नवंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? अच्छा दोस्तों एक बात बताना, सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि अपन को क्वेश्चन जब आता है एग्जाम में तो उसमें अप्रोच क्या रखनी है करने की, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को, वो सिखाने के माध्यम से ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने, तो यही सिखाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। अब देखना पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से, लगभग लगभग इसमें ना 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। कैसे? देखना है, 15 मार्च 2012 को सोमवार है, ठीक है, तो बताओ 17 नवंबर, पहले 2012 के सेम वर्ड से, तो वो क्या करेगा, मार्च के महीने बीच में आएगा, अप्रैल आएगा, तो मई आएगा, जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, अगस्त, हाँ फिर सितंबर, फिर अक्टूबर, और फिर ये नवंबर तक जाएगा। फिर इसके बाद में क्या करेगा, देखो 15 मार्च निकल चुकी, मार्च 31 की होती है, बचते कितने 16, मार्च के बाद में अप्रैल 30 मतलब 2, मई 31, जून मई, जून कितना 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर में कहाँ तक जाना है दोस्तों? 16 तक। फिर उसके बाद में किसका बात देगा? 16 तक। यहाँ कितना बचेगा? तो दो, कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, फिर उसके बाद में 2 2 4 और 3 7, 17 में बाद होगा कितना बचेगा? 3 बचेगा दोस्तों, तीन बचेगा, 17 14, 14 3। अब यहाँ पर कितना बच रहा है दोस्तों? इधर कुछ भी नहीं बचा है, 3 3 6 और ये 9, तो में बात करें तो बचेगा कितना? 2, यानी कि ओड डे जो है, यानी कि विषम दिन जो है, वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं सोमवार में अगर 2 दिन बढ़ा दूंगा, तो अपने पास जो दिन आएगा, सोमवार में अगर 2 दिन बढ़ाऊंगा, तो मंगलवार बुधवार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम आता है तो कई सारे विद्यार्थी इससे करेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग चाणक्य की कोचिंग क्लासेस रेगुलर में अगर पढ़े हो, तो उसमें मैंने आप लोगों को इस तरीके से बता रखे, और एग्जामिनर खास तौर पर ये चीजें डालता है। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको इस कैलेंडर में एक पोर्शन मिलता है, समान महीना, यानी कि कोई से भी वर्ष का कौन से महीने का महीना किस महीने के समान होता है, कौन से वर्ष को। तो 2012 क्या है? मुख्य वर्ष है। इसका जब अपन डायरेक्ट की तारीख का दिन निकालने के लिए कोड देखते हैं तो क्या होगा? 0, जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4, 0 3 4, 0 25 0, इस 146, इस तरीके से। और इसमें कभी जो देखते हैं क्या, कि कौन से महीने का कोड किस तरह से, तो आपने को एक बात बताना, मार्च का महीने का कोड कितना है? 4 है। अच्छा नवंबर का कितना है? 4 है। तो ये दोनों महीने क्या होने वाले दोस्तों? समान होंगे। क्या होंगे? समान होंगे। अगर समान होंगे तो मार्च का महीना, अगर लीप वर्ष में मार्च का महीना, वैसे लीप का
और साधारण का मार्च में फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ जनवरी और फरवरी में पड़ता है। ठीक है, अगर मार्च का महीना नवंबर के समान हुआ, इसका मतलब 15 मार्च को अगर सोमवार है तो 15 नवंबर को भी क्या होने वाला है, सोमवार। तो 16 को क्या होगा, मंगल, और 17 को क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार। फिर भी आपको ऑप्शन मिल गया। ठीक है, कितना शॉर्ट तरीके से कर लिया आपने, क्या अगर आपके ये आपको समझाने के हिसाब से बताया मैंने, इसलिए टाइम लगा। अदरवाइज ये जैसे ही इस पैट में क्वेश्चन है, एक बार कोड को चेक करेंगे। मार्च का महीना नवंबर के समान, 15 मार्च को दिन होगा वही 15 नवंबर को होगा, 15 नवंबर सोमवार तो 17, 16 नवंबर को मंगल, 17 को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। इस तरीके से सारे क्वेश्चन अपन कर सकते हैं दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसमें ऐसे ही है, इसमें कहीं ना कहीं इनको मैं जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों तक उन चीजों को पहुंचाऊं, कि आप मैं वो चीज सिखाऊं आपको, ताकि आप लोगों के जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो अपन कर तो लेंगे, लेकिन टाइम भी बचाना है तुमको, टाइम के अकॉर्डिंग करना है क्वेश्चन को, कहीं ऐसा नहीं हो कि ज्यादा टाइम लग जाए। जैसे कि इसमें देखा, किसी भी वर्ष के फरवरी महीने की 13 तारीख को गुरुवार हो तो इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। किसी भी वर्ष के फरवरी महीने की, अच्छा, लीप वर्ष में फरवरी का जो महीना होता है वो कितने का होता है दोस्तों, 29 का। कितने का होता है, 29। ठीक है, 13 तारीख को गुरुवार हुआ तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि किसी महीने की 1 तारीख को जो दिन होता है वही 8 होता है, वही 15 होता है, वही 22 होता है, वो वही कब होता है, 29 को होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा, जब भी 5 बार आने की बात होती है दोस्तों, तो अपन देखो फरवरी का जो महीना होगा उसमें 1 तारीख को आने वाला दिन, इसमें 1 2 3 4 5, यानी कि कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। बाकी एक ओनली 1 तारीख को आने वाला दिन, और फरवरी की बात होगी इसका मतलब 1 तारीख को आने वाला दिन ही इसमें 5 बार आएगा। अब अपन को ये पता करना है कि इस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसके लिए मुझे हिंट दिया हुआ है, 13 तारीख को गुरुवार, ये दिया हुआ है। मुझे 13 तारीख को अगर गुरुवार है तो 14 को क्या होगा दोस्तों, मंगलवार, 15 को क्या होगा, बुधवार। अच्छा, 15 को होगा वही, 1 को होगा, 1 को होगा वही, इसमें 5 बार आएगा, और 5 बार ये आएगा, इसका मतलब गुरुवार के बाद में, अगर 13 को गुरुवार तो 14 को शुक्रवार, 15 को शनिवार, यानी कि शनिवार 1 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार, और 1 तारीख को आने वाला दिन, इसमें कितनी बार आएगा दोस्तों, 5 बार आएगा। बिकॉज बहुत इजी क्वेश्चन था इसमें, पर अगर आप लोग इस तरीके से करते हो तब जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दोस्तों आपको, अपना भारत देश, अच्छा कोई पाकिस्तान से तो नहीं पढ़ रहा ना भाई क्लास को, अगर पाकिस्तान से भी पढ़ रहा हो तो भारत के लिए ही है, क्योंकि पाकिस्तान कब आजाद हुआ उसकी तारीख अलग है, भारत कब आजाद हुआ उसकी तारीख अलग है ना। अब ये कई बार क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है दोस्तों ये। अपना भारत देश सत्ता किस दिन आजाद हुआ था। अब स्टूडेंट को जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसको कई बार ऐसा लगता है कि यार ये तो जीके का क्वेश्चन है, पर जीके का नहीं है दोस्तों। मेरे हिसाब से इनको जितने भी विद्यार्थी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये पता है कि अपना देश जो है 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, आजाद हुआ था। ठीक है, तो अपना देश इस तारीख को आजाद हुआ था, इसका मतलब इस तारीख को जो दिन होगा वही आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि उसी दिन तो आजाद हुआ था, है ना। तो अगर मुझे कुल मिला के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं देकर इनडायरेक्टली पूछा यही है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अच्छा, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसमें क्या आता है, सबसे पहले दिन आया। अच्छा, अगस्त का तो मैंने आपको मंथ बोल बता रहे थे, क्या 144, 025, 036, 146, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त। अगस्त का कितना आ जाएगा दोस्तों, 6। 1900 सेंचुरी है, 400 को काट देंगे, 3 बचेगा, इसका कोड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में कितना आएगा, वर्ष कितने हैं दोस्तों, 47 से। अच्छा, इसमें लीप वर्ष कितना आएंगे, 11 आ जाएंगे, 11 जब 4 का बात देंगे 11 बन जाएगा, और इसमें किसका बात दे देंगे दोस्तों, 7 का। अच्छा, इससे काट वो एक यहाँ बचेगा, 6 और 7 यहाँ खत्म हो जाएगा, 47 में 7 से 49 5 बचेगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, अच्छा इसमें ना अपन ने गलत तो लिख दिया ना, हाँ एक बचेगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितना बचेगा, अच्छा कितना बच जाएगा। अच्छा, इसमें अपन ने कहीं तो गलत कर दिया है, अगस्त का कोड 3 आएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 आएगा, एक मिनट, गलती हो गई, 3 आएगा, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, और ये अगस्त। अगस्त का 3 आएगा तो फिर यहाँ एक बचेगा, एक बचेगा तो 3 और 1 ये 4 हुआ, 4 और 3 7, ऐसे 7 ऐसे खत्म होगा नहीं, फिर भी गलत हो गया दोस्तों।
अच्छा 15 अगस्त का कोड 3 है। एक मिनट इसको फिर से अपन करें। ठीक है देखो, सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, 15 अगस्त। अगस्त का कोड कितना आएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कितना, 3। अच्छा 1900 का कोड कितना आएगा दोस्तों, 0। फिर उसके बाद में वर्ष कितना आएंगे, 47। मैं लीप वर्ष कितने होंगे, 11। अच्छा उसमें 47 नहीं लिखा था, 20 पे 7 का बात करेंगे। ठीक है, 7 का बात, तो कितना बचेगा, 1। इसमें कितना बचेगा, 5। इसमें कितना बचेगा, 4। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। और 5 और 1 कितना बचेगा, 6। और 6 कौन सा दिन का कोड होता है दोस्तों, शुक्रवार का। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऐसा है, भाई किसी भी तारीख का डायरेक्ट दिन अगर निकालना हो आपको, तो इसके लिए मेरा आपको क्लासरूम के अंदर, मैं फिर बोल रहा हूँ तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन सोल्व कराना हूँ। इन क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है वो सारी बातें क्लासरूम के अंदर मैंने बहुत अच्छे से कर रखी है। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, सप्ताह का कौन सा दिन कभी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन नहीं हो सकता है, कौन सा दिन होगा दोस्तों, रविवार। ठीक है, अगर मैं इसमें एक टेबल बनती है तो मैंने आपको डायरेक्ट भी बोल रखा है कि आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो। अच्छा पहले दिन कौन कौन से हो सकते हैं शताब्दी का, तो पहले दिन की बात करें तो वो होता है एक तो सोमवार, एक, अच्छा क्या होता है, तो सोमवार। एक होता है दोस्तों, मात्र 4 ही दिन ऐसा होता है जो हो सकता है, एक तो सोमवार, एक होता है कौन सा, शनिवार, एक होता है दोस्तों कौन सा, गुरुवार, एक होता है दोस्तों कौन सा, गुरुवार के बाद में आपका जाता है मंगल। ये चारों दिन ऐसे हैं जो शताब्दी के पहले दिन हो सकते हैं और नहीं हो सकते। अच्छा अंतिम की बात करें तो कौन सा होगा, अंतिम। अंतिम की बात करें तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन होता है शुक्रवार। कैसा आया, क्यों आया, एक क्लासरूम में पढ़ रखा था उसको बताना है ना, शुक्रवार। फिर उसके बाद में 5 दिन जोड़ेंगे अपन तो कौन सा आ जाएगा, बुधवार। फिर 5 दिन जोड़ेंगे कौन सा आ जाएगा, सोमवार। फिर 5 दिन जोड़ेंगे कौन सा आ जाएगा, शनिवार। यानी कि अंतिम दिन मात्र ये 5 हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले दिन मात्र ये 4 हो सकते हैं, अंतिम दिन मात्र ये 4 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं भी रविवार नहीं आया, तो इसने ये पूछा कि सप्ताह का कौन सा दिन कभी भी शताब्दी का पहला और अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता दोस्तों, रविवार। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन के बाद देखो, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि 15 जून से 20 अगस्त के मध्य कितने सोमवार आएंगे, यदि 15 जून से 20 अगस्त के मध्य, वर्ष कोई सा भी हो, के मध्य कितने सोमवार आएंगे। तो दोस्तों न तो मुझे 15 जून के बारे में दिन दिया हुआ है, नहीं मुझे 20 अगस्त के बारे में दिन दिया हुआ है। दोनों के बारे में मुझे दिन नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इसमें आंसर क्या हो जाएगा, आपका ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुझे दोनों में से किसी एक दिन की एक तारीख के बारे में अगर दिन पता होता तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उसको निकाल सकता था। पर यहाँ पर मुझे नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा क्या, नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार के भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज होता रहता है, ये तो टाइम बर्बाद करता है, लास्ट में जाके फिर छोड़ देता है, ये क्या होता है। पर कभी कभी ऐसे क्वेश्चनों का आंसर ऐसा भी होता है दोस्तों। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 20 जनवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। अच्छा फिर ये तारीख, तारीख पर नहीं आया है उसको, 20 जनवरी। अच्छा 20 क्या दिया हुआ है, 20 जनवरी। जनवरी का कोड देखने के लिए फिर वर्ष को चेक करना होगा, लीप वर्ष है, इसका मतलब इसका कोड कितना आएगा, 0। जनवरी का फिर 2000 चेंज हो गया, कितना 6 आएगा, वर्ष कितने हैं, 12। लीप कितना है, इसकी अगर बात करें अपन तो लीप वर्ष कितना आ जाएगा, अभी तक 3 आ जाएगी। इसमें से खबर देंगे, यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 6। यहाँ पर कितना बचेगा, 5। ठीक है, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 का मतलब एक बचेगा, एक बचने का मतलब 6, 6 का मतलब बिल्कुल छूटे में जाएगा दोस्तों, इसका भी शुक्रवार। और यही आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट दिन के बारे में और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं। अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्या दिया हुआ है, यदि 12 जनवरी 2012 को सोमवार हो तो 14 जुलाई 2013 को कौन सा दिन होगा। अच्छा क्वेश्चन होगा। अच्छा 12 जुलाई, देखो 12 जुलाई 2013, नहीं 12 जुलाई तो कौन सा दिन दिया हुआ है, सोमवार। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहा है क्या, 14 जुलाई, नहीं, हाँ 14 जुलाई 2013 को
कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो अपन को पता है कि 12 जुलाई से लेकर 13 जुलाई, अगर यहाँ पर सपोज करो, यहाँ पर 12 जुलाई 2012 होता, तो अपन क्या करते हैं दोस्तों, अगर मान लो आपका इक्वेशन होता तो आपके यहाँ पर दिन और महीना सेम हो जाता। तो एक 2012 से अपन को 13 तक जाना है, तो कितने वर्ष का अंतर होता है, एक। अगर ये साधारण वर्ष है, बिल्कुल 2012 लीप है, लेकिन इसकी फरवरी निकल चुकी है, इसलिए किसकी तरह काम करेगा, ये साधारण वर्ष की तरह। तो ये अगर ये साधारण वर्ष है तो अपन कितना दिन बढ़ाते हैं, एक दिन बढ़ा देते हैं, यानी कि एक दिन तो आपका उसकी वजह से बढ़ जाएगा, इसकी वजह से, वर्ष की वजह से। फिर उसके बाद में आपसे 12 जनवरी का नहीं पूछा, 12 जुलाई का नहीं पूछा है, तो 12 जुलाई में कौन सा दिन हो जाएगा, एक दिन बढ़ा तो कौन सा हो जाएगा, मंगलवार। तो 12 को अगर मंगल होगा तो 13 को कौन सा हो जाएगा, बुधवार, और 14 को कौन सा हो जाएगा, गुरुवार। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। इसमें पेन तक चलाने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। देखो 12 जनवरी 2012, अच्छा अगर ये 12 जुलाई, सॉरी 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 सॉरी, जनवरी दिया हुआ है, जनवरी अपन ने जुलाई में, सॉरी दोस्तों। देखो जल्दबाजी में कह रहा हूँ ना, इंसान को कहीं ना कहीं, देखो आपको दिया हुआ 12 से, अच्छा खुश होगी, बहुत जबरदस्त। 2012 का क्या है, सोम, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 14 जुलाई 2013 को कौन सा दिन? अच्छा दोस्तों, आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछता क्या कि 12 जनवरी 2012 को कौन सा दिन, अगर ये पूछता तो 12 जनवरी से होता, सोमवार से अपन कितना, 12 से 13, 13 तक आए अपन, 12 से तक 13 आएंगे अपन, 2012 से 2013 तक, तो कितना, एक वर्ष का अंतर आता है, कौन सा, जनवरी, जनवरी से चल रहा है, तो इसमें कितने दिन बढ़ाते हैं अपन दोस्तों, दो। कितने दिन बढ़ा देते हैं, 2 दिन। यानी कि 12 जनवरी 2012 को वो सोमवार है, तो 12 जनवरी 2013 को कौन सा दिन होगा। अगर मेरा इंफॉर्मेशन होता तो जनवरी से चल रहा हूँ, इसका मतलब है कि दोनों के बीच में एक वर्ष का अंतर होता, यानी कि 2 दिन, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ जाता। अब एक और चीज, मैंने आपको फिर स्टूडेंट क्या करता है कि 12 जनवरी से फिर कहाँ तक जाता है, कुल मिला के एजुकेशन में 2 है, 14 जुलाई तक जाता है। तो इसके लिए करता क्या है वो, कि फिर फरवरी के 2 दिन तो इसकी वजह से बढ़ जाएंगे, फिर वो निकालेगा कि इस तारीख से इस तारीख तक आने के लिए कौन सा आना पड़ेगा, इस तारीख से इस तारीख तक आने के लिए, जब मई के 12 दिन निकल चुके, 19 दिन बचेंगे, फरवरी का आएगा, मार्च का आएगा, ऐसे करेगा। पर आप मेरे को एक बात बताओ, 0, 3, 4, 2, हाँ 0, 3, एक लीप वर्ष का मतलब होता है, और मुझे पता है कि जनवरी का महीना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के कौन के समान होती क्यों होती है लीप वर्ष दोस्तों, होती है। पर जुलाई के महीने के समान इसमें नहीं होगी दोस्तों, क्यों नहीं होगी, इसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जुलाई के महीने में नहीं होगी, तो अगस्त के महीने के समान निकाल सकते हैं, तो अगस्त के तो क्या होगी, समान होगा, होगा। अगर अगस्त के महीने के अगर वो समान होगा, तो इसका मतलब 12 अगस्त को भी कौन सा दिन होगा दोस्तों, कौन सा दिन होगा, सोमवार में 2 दिन बढ़ाऊंगा, बुधवार आ जाएगा, कौन सा आएगा, बुधवार आ जाएगा। यानी कि 12 अगस्त को कौन सा दिन आ गया अपने, मुझे इतने दिन आगे आगे नहीं बढ़ना पड़ेगा, मैंने ये निकाला है, अब मुझे पीछे आना है, 12 दिन तो है इसके होगी, उसके बाद में 14 तक आना है, जुलाई की अगर बात होगी तो जुलाई 31 की होगी, यानी कि 17 दिन इसके बचेंगे, मैं 7 का बाद दूंगा, यहाँ पे कितना बचेगा, 5, यहाँ पर 3, 7, 1, यानी कि एक दिन पीछे आऊंगा, तो इसमें आ जाएगा मंगलवार। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा कृष्णदास, इसमें आप लोगों को अलग डिपेंड करता है, और अगर आप क्या करते हैं इसमें कि 12 जनवरी है, देखो 12 जनवरी से, तो 2 दिन तो आप ऐसे बढ़ाते, अब 2 दिन बढ़ाने के बाद में फिर आप क्या करते, जनवरी के कितने दिन लेंगे आपको, 17, सॉरी 19, फिर फरवरी साधारण वर्ष से 0 आएगा, तो फिर मार्च 3 आएगा, अप्रैल, ऐसे करते करते निकालोगे तो भी बचेगा। ये कोड जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसके एक बार इसको चेक कर जरूर लेना, क्योंकि इस टाइप के जो है ना, आप लोगों के बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, और एग्जामिनर भी ये डिमांड करता है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, आज रविवार है, तो आज के बाद 59वां दिन क्या होगा, आज रविवार, ये है क्या है, आज रविवार है, तो आज के बाद मतलब आज का दिन जो है 59, मतलब कुल मिलाकर टाइम का अंतर दिया हुआ है, 59 में 7 के बाद तुम्हें क्या आएगा, 8 से 56 बचेगा कितना, 3, यानी कि अगर आज रविवार है
तो रविवार में अगर मैं 3 दिन बना दूंगा तो मंगल बुध गुरु, यानी कि 7वें दिन के बाद में क्या कौन सा दिन आएगा दोस्तों? गुरुवार। ये आपका क्या होगा? अरे करेक्ट आंसर है। कभी कभी बहुत इजी क्वेश्चन देता है, कभी कभी इसमें भी अच्छा जाएगा। जैसे मान लो ये है, क्या है, यदि परसों मंगलवार था, क्या था परसों के दिन? मंगलवार था, ठीक है। तो अगले कल के 3 दिन बाद, अगले कल, यदि परसों, यानी कि ये तो हो गया आज, ठीक है। परसों मंगलवार था, मतलब द्वितीय को कल की बात हो रही है, ठीक है। ये हो गया मंगल था। तो अगले कल, अगला कल ये हो गया कि 3 दिन बाद, 1 2 ये 3, वो कौन सा दिन होगा? मतलब आपसे ये मंगल होगा तो बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम, यानी कि कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों? सोमवार आ जाएगा। करेक्ट आंसर है। ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप के, और इस टाइप के क्वेश्चन में भी जल्दबाजी में स्टूडेंट क्या करता है? गलती कर देता है। तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं। कई सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से एग्जाम में गलती का हो जाता है, जिससे स्टार्टिंग में किए थे। देखो क्वेश्चन नंबर 14, यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार है, ध्यान से समझना। आगा जैसे अच्छा क्वेश्चन हुआ है, आगामी कल, यानी कि ये हो गया आज, तो आगामी कल ये होगा, इस दिन क्या दिया हुआ है? शुक्र। आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद, 1 2, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 3। 15 जून पड़ता है। आगामी कल, आने वाला कल, मतलब ये क्या है? शुक्रवार है के 3 दिन बाद, 1 2 3 के बाद में बोलना 15 तारीख, 15 जून पड़ता है। जून मतलब 30 मिलता है। फिर इसके बाद में क्या दिया पड़ता है? तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? मतलब बात तो जून का महीना है, तो कितनी अंतिम तारीख उसकी? 30 होगी, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको 30 तारीख पर दिन निकलवाना है। अगर आ, ये क्या है, जैसे शुक्र तो यहाँ शनि यहाँ रवि, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 तारीख को सोमवार, और 15 को होगा, वो कब कब हो जाएगा? 22 को, वही कब होगा? 29 को। अगर 29 को सोमवार होगा तो फिर 30 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? मंगलवार। यानी कि ये जो है आपका अंतिम दिन की बात कर रहा है, जून वाला महीना को, तो अंतिम, इस महीने का अंतिम दिन 30 तारीख होगी, 30 तारीख को कौन सा होगा? मंगलवार हो जाएगा। अगर किसी को इस पर लगते हो तो दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो, करने के बाद फिर आप इसको देख सकते हो, या फिर पीछे आके रिवर्स आके इसको आप लोग देख सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसी किसी लीप वर्ष का फरवरी का महीना निम्न में से किस महीने के समान होगा? चेक करें। एक कोड मैंने कई बार बता दिया है। 0 1 4 0 25 0 0 36 146। इसमें देखो लीप वर्ष का, और अगर ये लीप नहीं होता, सो ये होगा, अगर ये लीप नहीं होता तो 144 0 25 0 36 146 से होता। पर लीप होने का मतलब जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाता है। तो जनवरी का महीने का लीप है, और एक और 3 यहाँ मिल रहा है। तो कहाँ दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर अगस्त, यानी कि किस महीने के समान हो जाएगा दोस्तों? अगस्त महीने के समान हो जाएगा। अगर लीप वर्ष होगा तो उसमें अगस्त, फरवरी का महीना और अगस्त का महीना क्या होगा दोस्तों? समान। अगर देखते हैं, किसी वर्ष का मार्च का महीना निम्न में से किस महीने के समान होगा? किसी वर्ष, देखो अभी यहाँ पर बोला है किसी वर्ष 144, कोई सा ये तो मतलब साधारण मानेंगे, क्योंकि साधारण में फर्क भी नहीं पड़ता है ना। साधारण हो जाए मार्च के महीने में, क्या हो जाएगा दोस्तों? अच्छा, किसी वर्ष का मार्च का महीना निम्न में से किस महीने के समान है? अगर मैं इसको नॉर्मल ईयर में, क्या मानता हूँ? नॉर्मल ईयर, तो इसका कोड क्या होगा? 144 0 25 0 36 146। ये ऑप्शन के ऊपर जाएगा दोस्तों। क्यों जाएगा? देखना, 0 25 0 36 146 ये साधारण वर्ष का है, ये नहीं वर्ष, ठीक है। तो अगर मैं इसको साधारण वर्ष मानता हूँ, ठीक है, तो साधारण वर्ष का कोड ये होगा, साधारण का ये होगा कि किसके समान होने वाला है दोस्तों? ये एक तो किसके, ये होगा तो नवंबर के, और ये होगा फरवरी के। तो नवंबर इस पर दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं लीप वर्ष मानता हूँ, तो अगर साधारण वर्ष हुआ तो उसमें ये जो मार्च का जो महीना है, उसमें बाकी 2 महीनों के और समान होता है। एक तो होगा कौन सा? नवंबर का, और एक होगा कौन सा? फरवरी का, साधारण वर्ष में। लेकिन अगर ये लीप वर्ष हुआ तो इसमें मार्च, ये जो मार्च का महीना
सिर्फ किसके समान होगा, नवंबर के। तो यहाँ पर अगर मुझे ये दिया हुआ है तो ये लीप हो या ये हो तो भी इसके तो समान होगा, तो इस वजह से भी आपका आंसर क्या आ जाता, नवंबर। अगर इसमें फरवरी भी दिया जाता तो फिर अपन मजबूर हो जाते इसको ये मानने के लिए, या फिर कंफर्म देता हो कि किसी रिपोर्ट्स में, तो फिर वो फरवरी और नवंबर दोनों हो जाता। पर अभी की बात तो अपन को साधारण मानेंगे जिसमें किसके, नवंबर के समान देगा। अच्छा क्वेश्चन था, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। यदि 15 जनवरी 2012 को सोमवार हो, 15 जनवरी 2012 को सोमवार हो, तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा। 15 जनवरी, अच्छा ये तो बिल्कुल उसी बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। क्या कि देखो अगर मैं कोड की बात, किसकी बात करता हूँ दोस्तों, कोड की बात करूँ, तो इसमें 2012 लीप वर्ष है, तो इसमें 0, 3, 4, 0, 25, 0, 36, 125 ये आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, 15 जनवरी का दिया हुआ है, जनवरी का जो महीना है वो पहली बात तो यहाँ इसके और इसके समान होगा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, अच्छा जुलाई के भी समान होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 15 जनवरी को जो दिन होगा वो कब हो जाएगा, 15 जुलाई, ठीक है। 15 जुलाई को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। 15 जुलाई को होगा वही 22 जुलाई को होगा, वही 29 जुलाई को होगा। और जुलाई का महीना कितने का होता है दोस्तों, 31 का, ठीक है। और पूछा उसमें कितना, 1 अगस्त का। तो 29 का, आपसे क्या 29 की बात कर रहे थे, 29 को भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। अगर 29 को सोमवार, तो 30 को मंगल, 31 को बुध, तो फिर 1 तारीख को क्या हो जाएगा, गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। आपको इसी कोड से पूरा कंप्लीट इसको कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसमें अगर आप 15 जनवरी है, 16 दिन के बच्चे, फरवरी के ऊपर से एक आएगा, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, फिर अगस्त का 1, ऐसे करते हुए आपको 7 का तो इस तरीके से करोगे। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो ये बिल्कुल डायरेक्टली कर सकते हो आप, डिपेंड आप लोगों की करता है। देखो पर दोस्तों मैं आप लोगों से फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग ये अच्छा लगता हो आपको तो बिल्कुल आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिसने नहीं किया हो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आपके जो सब्सक्रिप्शन से मुझे बड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। और लाइक अगर अच्छा लगता हो तो लाइक, और किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऊपर नीचे लगता हो तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी आपके लिए आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है उनके बड़े जोश के साथ आपके सामने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लेकर आ सकूं। फिर चलो करते हैं। और अभी जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो उनको भी आप इसको शेयर कर सकते हो ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके या उसकी भी रीजनिंग अच्छी कर सके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर 2020 के कैलेंडर के समान होगा। ध्यान से सुना, निम्न में से कौन सा कैलेंडर 2020 के कैलेंडर के समान होगा। अच्छा 2020 का कैलेंडर किसके समान होगा, समान निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, लीप। अच्छा 2020 लीप वर्ष है, इसमें कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 28 जोड़ेंगे। अच्छा 28 अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2048। 2048 यहाँ पर भी नहीं है। अच्छा पहली बात तो क्या लीप वर्ष तो लीप के समान होगा, लीप के समान होगा तो ये दो तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर लीप के समान ही हो सकता है। तो ये तो मेरा आंसर होते हैं 20 और 52 बचते हैं। अच्छा 52 की बात करें तो इसका कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। 28 होगा तो बिल्कुल सही बात है, 2048 के ही समान होगा। लेकिन एक पॉइंट और होता है दोस्तों कि कोई सा भी कैलेंडर हो 400 वर्ष के बाद में क्या करता है, पलटी मारता है। तो आप मेरे को बताओ 2020 में अगर मैं 400 ऐड करता हूँ, 400, तो कितना हो जाता है दोस्तों, 2420, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 19, 10 मार्च 2001 को सोमवार हो तो बताओ 10 मार्च 2010 को कौन सा दिन। अच्छा क्वेश्चन है, डिफरेंस ऑफ ईयर वाला है। तो 10 मार्च आपको सही दी हुई है, 2000 से 10 मार्च, अच्छा ये तो वही देखिए 10 मार्च 2001 से 2001 से काउंटिंग करना, ठीक है, क्योंकि 10 मार्च से नहीं। तो डिफरेंस ऑफ ईयर की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा, 9। इसमें लीप वर्ष की अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा दोस्तों, नॉर्मल ईयर की बात करूँ
तो कितना हो जाएगा लीप ईयर और नॉर्मल ईयर। एक और इसके बाद तो 2001 से चलेंगे कितना, एक तो 4 ओवर 1 8 ओवर 2, बाकी का 7, इसकी वजह से एक दिन, एक इसकी वजह से 2 दिन, 4 दिन बढ़ेंगे, 7 दिन बढ़ेंगे, 2 दिन बढ़ेंगे 11, 7 का बाद 2 कितना बचेगा 4, और सोमवार में अगर मैं कितने दिन बढ़ा दूंगा दोस्तों, 4 दिन बढ़ा दूंगा, तो कौन सा आ जाएगा, सोमवार के बाद मंगल बुध गुरु शुक्र, आपको कौन सा आंसर हो जाएगा, शुक्र। लेकिन इस टाइप के प्रश्न को ऐसे बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो करना कैसे है, 10 मार्च 10 मार्च से मैं 2001 से मुझे चलते हुए 10 तक जाना है, कितने वर्ष का अंतर है, 9 का है। 9 के 9 अगर साधारण वर्ष होते हैं तो जब भी 2 तारीखों के बीच में एक साधारण वर्ष का अंतर आता है तो अपन कितना दिन बढ़ाते हैं, अगर 9 के 9 अगर साधारण वर्ष होते हैं तो मैं कितने दिन बढ़ाता, 9, ठीक है। अब बचे क्या, कि मुझे पता है कि 9 पे साधारण तो नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से 10 तक की बात करें तो ये फॉल्स भी आएंगे, कितने आएंगे, एक तो 4 आएगा, एक आठ नहीं, तो 2, तो 2 दिन और बढ़ जाएंगे, टोटल कितने 11 बढ़ेंगे, 11 में 7 का बात तो 4 बढ़ेगा, 4 से बढ़ेगा तो मंगल बुध गुरु शुक्र, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों कौन सा, सी वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन भी अपना लास्ट की है, इसमें 20 क्वेश्चन लेना है, उसके बाद में नेक्स्ट वर्ड अगर मुझे लगा अच्छा वो तो बात करेंगे फिर इसमें किसी आदिवर्ष। अच्छा दोस्तों एक और बात है, ये जो आदिवर्ष है, आदि जो शब्द दिया हुआ है, आदिवर्ष लीप वर्ष जो होता है उसका एक और उपनाम और होता है आदिवर्ष, इसको अपन आदिवर्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है। वर्ष में कुल कितने घंटे, कुल कितने घंटे होंगे, ये आपका है ना, यहाँ पे घंटे दिए, कुल कितने घंटे होते हैं, तो आप बताओ मुझे। इसका मतलब वो आपसे ये जानना चाह रहा है कि पहली बात तो ये कि आपको इस अधिक का शब्द का मतलब पता है नहीं है, और है, अच्छा आपको पता है कि इसका मतलब नहीं होता है, तो उसमें दिन कितने होते हैं, 366 होते हैं एक वर्ष में, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों, कि सब 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो एक दिन में 24 घंटे, तो 366 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 24 कितना हो जाएगा, 144, ठीक है। फिर 44 हो जाएगा, वहां से कितना लगेगा, 14, 24 144 और 14 जोड़ूंगा 158, ठीक है। 24 या 72, 72 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 87, यानी कि 8784 जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये 20 22 जैसे क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूँ और इम्पोर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रैक्टिस के तौर पर जैसे और भी मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूँ, और मैं फिर आपसे वही बोलूंगा कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो में अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट भी जरूर करें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन किसी को अगर कुछ कमी लगती होगी सर इसमें ये आपको इसमें ये और करना चाहिए, तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके आप बता सकते हो, मैं इसमें बिल्कुल सुधार करने की कोशिश करूंगा। फिर भी अपन प्रैक्टिस के तौर पर ऐसे ही करते रहेंगे। इसी टॉपिक के और भी इम्पोर्टेंट या फिर नेक्स्ट टॉपिक है, मैं टॉपिक टू टॉपिक 1 बाय 1 आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा। तब आप विदा लेना चाहूंगा, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट अपने अगले संडे चाणक्य कोचिंग क्लासेस अगलेरा में। अगले संडे को टेस्ट होने वाला है, उस पेपर के फिर वो रीजनिंग के जो 50 क्वेश्चन आते हैं उनके सॉल्यूशन को भी लेकर आऊंगा दोस्तों। पर अभी मैं विदा लेना चाहूंगा, थैंक यू।